है एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप यहाँ नए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अदिति और मैं अब ऑफिशियली एक सीबीएसई क्लास 10th ग्रेडर हूँ। एक छोटी सी बात जो मैं वीडियो की शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ कि मैं केरला से हूँ और मुझे मलयालम से जितना प्यार है उतना ही लगाव मुझे हिंदी से भी है। इसीलिए मेरा जो भी वीडियोस मैं पोस्ट कर रही हूँ उसमें मैं हिंदी में बात करके वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। एंड गाइस, मुझे पता है कि मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं लग रहेंगे आपको, लाइक मैं इंप्रूव कर रही हूँ मेरी हिंदी को, तो कृपया लाइक आप फॉरगिव कर लेना मुझे प्लीज़। हाँ गाइस, और ये वीडियो है ना थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन माय क्लास 9 एक्सपीरियंस राइटली। और मैं इस वीडियो में आपको मेरा क्लास 9 का सेशन रेटिंग एग्जाम का जो मार्क्स है ना वो भी मैं रिवील करने जा रही हूँ। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। और गाइस, हमारा हम जब क्लास 9 में है ना तो हमें ये हिंदी और संस्कृत का सिलेक्शन करने की एक ऑप्शन थी और मैंने चूज़ किया संस्कृत। आप लोग अब शायद सोच रही होंगी कि मैं हिंदी इतनी पसंद करती हूँ तो मैंने संस्कृत क्यों चूज़ किया। ऑनेस्टली मेरे लिए ना हिंदी टफ थी और ना ही संस्कृत। बोथ लैंग्वेजेस वे आर कंफर्टेबल फॉर मी, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं संस्कृत चूज़ कर लूँ। मैं संस्कृत पढ़ लूँ बिकॉज आई लव संस्कृत। मेरा माइंड में ऐसा था कि हिंदी तो मैं कभी भी पढ़ सकती हूँ, मतलब मैं हिंदी में रोज बात कर सकती हूँ, लेकिन संस्कृत मैं हर बार पढ़ नहीं पाऊंगी ना, मैं संस्कृत में किसी से बात भी नहीं कर पाऊंगी। सो आई थॉट लाइक ओके लेट्स गो डिफरेंट, तो इसीलिए मैंने संस्कृत चूज किया। और संस्कृत है ना मेरे लिए काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर आपको लैंग्वेजेस से प्यार है ना तो संस्कृत इज लाइक अ ब्यूटीफुल पजल, जिसे सॉल्व करने में ना बहुत मजा आता है। जैसे संधि विच्छेद सब कुछ है ना, लाइक इट्स सो इंटरेस्टिंग टू डू संस्कृत। आई लव होगा। सो डिसीजन इज योर, सो राइटली और वाइसली डिसाइड करना, ठीक है। चलो अब हम रिसर्च की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग विद इंग्लिश, यहाँ मेरे 70 आए हैं और ये मेरा लोवेस्ट मार्क की सेशन था। पेपर थोड़ा ट्रिकी था बट या इट गेव अ लॉट ऑफ लेसन फॉर मी टू स्टार्ट क्लास 10। मेरा इंग्लिश में ना मेरा वो राइटिंग सेशन मेरे लिए काफ़ी थी और वो ग्रामर तो हाँ मैंने एडजस्ट किया। लाइक राइटिंग सेशन वाज हार्डेस्ट फॉर मी। मेरा पूरा वर्ड्स स्पेलिंग सब कुछ ऐसे मैंने इतना बड़ा ब्लेंडर सोचा ना कि मैं भी क्या लिखा था मैंने, ऐसे मैं भी सोच रहा था। ओके सो या और फिर इन साइंस आई गॉट 72। या साइंस वाज ओके। सम चैप्टर्स मेरे लिए ना थोड़ी टफ थी बट ओवरऑल ठीक रहा है। मेरा बायोलॉजी में मेरा फुल मार्क्स आई थी। आई नेवर थॉट लाइक दैट, मतलब बायोलॉजी मेरे लिए बहुत हार्ड थी। वो सेल वाला चैप्टर, टिश्यूज वाला चैप्टर ना, हाँ बस 3 चैप्टर है उसमें, दोनों चैप्टर मेरे लिए बहुत टफ थी बट आई मैनेज टू स्कोर फुल। वो तो मेरे लिए बहुत खुश की बात थी। हाँ फिजिक्स भी मैंने मैनेज किया था। फिजिक्स में आई थिंक मुझे हाँ अच्छी मार्क मिली थी, बस 2 और 3 मार्क्स मेरा छुट्टी थी। नहीं, फिजिक्स में मेरा ज़्यादा मार्क गई थी। केमिस्ट्री में भी मेरा अच्छी मार्क्स आई थी। एंड हाँ, अब संस्कृत के बारे में, लाइक आई सेड पेपर मेरे लिए हार्ड था और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, बट बिकॉज ऑफ माई लक, बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, आई थिंक सो आई गॉट 79 आउट ऑफ 80 एंड मेरा बस एक मार्क गई थी, जस्ट 1 मार्क मिस, बट आई एम ऑनेस्टली सो हैप्पी विद दिस। मतलब पेपर है ना देखते ही मुझे चक्कर आने लगी थी, यार क्या है ग्रामर से कुछ, अरे भगवान ये क्या है विभक्ति। मेरा एक मार्क गई थी, वो एक क्वेश्चन थी हमारे जो अस्माक ऐसे कुछ ऑप्शन की, अहम आवाम वायम ऐसे कुछ ऑप्शन की, वो क्वेश्चन मैंने तो पहले ही राइट आंसर लिख लिया था, उसे काट के मैं रॉन्ग आंसर लिखी थी, लाइक दैट व्हाई आई लॉस्ट माय 1 मार्क। हाँ बट काफ़ी अच्छी गई थी और मेरा इतना मार्क आया ना 79 एंड आई एम संस्कृत में मेरा ही हाईएस्ट मार्क है 79 आउट ऑफ 80। और अब मैथ्स की बारी है। मेरा है ना मैथ्स 9th की मैथ्स मेरे लिए बहुत डरावना की बात थी। लाइक मैं तो पॉलिनोमियल्स वाला चैप्टर है ना, मेरा मुझे पता नहीं, मैं बहुत डर चुकी थी मैं, बट आई गॉट 73। काफ़ी प्रैक्टिस की थी। सी मैंने ना मैथ्स की सेशन रेटिंग एग्जाम की जो टाइम में ना इतना सारा सम्स की, मैंने तो बहुत मेहनत की, मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की थी एंड गाइस इट रियली पेड ऑफ। हम कहते हैं ना हार्ड वर्क नेवर गेट्स पेड ऑफ, हाँ वही तो हुआ था। मैंने तो बहुत प्रैक्टिस किया था, सुबह रात सब मैथ्स 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 करके, और मेरा 73 और वो तो मेरे लिए बहुत, या आई एम सो हैप्पी विद दैट। और मैं भी आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैथ्स और साइंस का जो फिजिक्स है ना, आप न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत प्रैक्टिस कर ले, वो आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी एंड दैट विल ब्रिंग यू गुड मार्क्स, गुड ग्रेड्स। ओके, और अब बारी है सोशल साइंस की। सोशल साइंस में मेरी 74 आई थी 80 में एंड या इट वॉज गुड फॉर मी। मेरा मैप में मेरा 4 मार्क्स मैप में, मेरा 5 मार्क है टोटल मैप में, और मेरा 4 मार्क मैप में भी गया है एंड 2 मार्क आई थिंक एमसीक्यू में छुट्टी होगी, पता नहीं मुझे, पेपर तो मैंने नहीं देखा। एंड मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी एमसीक्यू की एग्जाम। एंड हाँ, और मैं ना आपसे एक बात बताना चाहती हूँ कि एसएसटी में आपको टेक्स्ट अच्छी तरह से रीड करना है। पता नहीं ना एनसीईआरटी के छोटी छोटी बॉक्स होते हैं, वो बॉक्स भी आपको पढ़ना है बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगी वो भगवान को बताओ, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी कभी छोड़ना मत। आप किसी रेफरेंस बुक से भी ज़्यादा एसएसटी के बाद है ना तो एनसीईआरटी ही यूज़ करना है आपको। मैंने ना एसएसटी में मेरा कुछ रेफरेंस बुक वगैरह नहीं था, मैं बस टेक्स्ट से पढ़ती थी और मेरा 74 आई है। एंड फाइनली एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें 50 मार्क्स की है, उसमें मेरा 49 आए हैं। एआई मैं एक बात बता दूं, एआई हैज़ बीन वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स दिस ईयर। जब वो लास्ट नहीं पहले सेशन में वो था कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो सब कुछ था, मुझे पसंद नहीं था, यार क्या एआई में पढ़ रही हूँ, मैं इंग्लिश का ग्रामर पढ़ रही हूँ। बट जब मैं पढ़ के आई ना तो मुझे बहुत मजा आने लगी एंड आवर सर वाज आल्सो गुड एंड एआई में मेरा 49 आई थी 50 में। सो दैट वाज माय क्लास 9th जर्नी। 10th ग्रेड शुरू हो चुकी है एंड आई एम रेडी टू गिव इट माय बेस्ट। अभी हमारा छुट्टी है 50 डेज़ की, और आपका रिजल्ट कैसे रहा और आपने कौन सा लैंग्वेज सब्जेक्ट
चूज़ किया है, हिंदी या संस्कृत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आई तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर 10 ग्रेट अपडेट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।